तो अब अपन एक्सरसाइज नंबर 17.4 जो है इसको सॉल्व करने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन कल्पित माध्य उदाहरण के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं वीडियो को जो है अपन यूज करके सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य की सहायता से। देखिए, कल्पित माध्य के अंदर दो विधियाँ होती हैं, तो अगर दोनों विधियों में से आप कोई भी विधि अपनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर खाली कल्पित माध्य लिखा हुआ है तो कल्पित माध्य की सिंपल विधि का यूज करना, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन करने में समय कम लगता है, जबकि जो पद विचलन वाली विधि होती है उसके अंदर कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है। तो अपन जो है इसकी सिंपल विधि यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कौन सा कॉलम बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक्स आई का, उसके बाद में एफ आई का, उसके बाद में कॉलम आता है डी आई का, जिसका सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। ये थोड़ा बड़ा कॉलम होना चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए। क्यों, अभी इसको बताता हूँ, क्योंकि सॉल्व करेंगे थोड़ी जो जगह है वो ज़्यादा चाहिए। उसके बाद में अगला कॉलम होता है एफ आई इंटू डी आई, ये तरीका होता है। तो एक्स आई के अंदर अपन जो है एक्स आई के जो मान है ऊपर से लगाकर नीचे तक लिख देंगे। पहला मान है 800, उसके बाद में 820 है, 860 है, उसके बाद में है 900, फिर 920, उसके बाद में 980 है, और उसके बाद में है 1000। ये मान है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मान मैंने लिख दिए। फिर एफ के मान लिख देते हैं सेम इसी तरह। तो एफ के मान है 7, 14, फिर है 19, फिर है 25, फिर 20 है, फिर 10 है, और उसके बाद में है 5। उसके बाद डी आई का मान जो सूत्र है वो क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो ए को ज्ञात करते हैं। तो ए को कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स आई के अंदर सबसे पहले अवयव, उसके बाद में सबसे लास्ट वाला अवयव, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो देखो 800 प्लस 1000 करेंगे तो आएगा 1800, 1800 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 900। इस वाली लाइन के अंदर देखना 900 कहाँ है, तो ये रहा 900। तो यहाँ से ए निकल जाता है बराबर 900। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 900 आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो ए तो 9 आ गया। अब एक्स आई, अब डी आई जो है आराम से ज्ञात कर सकते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में पहला व्यू लेंगे 800 माइनस ए, कितना है 900 है, तो कितना आएगा 800 माइनस माइनस का 900, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा तो माइनस का आएगा 100। उसी तरह वापस दूसरे व्यू के लिए एक्स आई, तो 820 माइनस ए, कितना है ए 900 है, तो कितना आंसर आएगा माइनस का 80 आंसर आ जाएगा। उसी तरह 860 माइनस 900, आंसर आएगा इसका माइनस का 40, और जहाँ पर ए निकलता है इसके सामने हमेशा आंसर आएगा 0, ठीक है। उसके बाद में एक्स आई का मान है 920, ए का मान है 900, आंसर आएगा प्लस का 20। तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन बस आनी चाहिए, तो अपन जो है ये प्रश्नावली बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से 980 माइनस 900 कितना आएगा 80 आ जाएगा। उसी प्रकार 1000 माइनस 900 प्लस का 100, ठीक है। इस तरह से हमने ज्ञात किया है। अब जो है एफ इंटू डी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एफ आई का पहला अवयव, डी आई का पहला अवयव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 100 से करेंगे माइनस का, तो माइनस का 700, 14 को करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 1120, वो भी माइनस का। 19 को 4 से करेंगे तो आएगा इसका माइनस का 760, 0 के सामने में 0, ठीक है। उसके बाद में 20 को 20 से करेंगे तो आएगा 400। उसी प्रकार 80 को इससे करेंगे तो आएगा 800, फिर इसको 100 को इससे 5 से करेंगे तो आएगा 500। ये प्रोसेस करने के बाद में सिंपली अपने को क्या करना है, वही प्रोसेस सारणी में इसको बंद करना अच्छी तरह से। समय मिले तो स्केल के हेल्प लेनी है, नहीं मिले तो इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये करना है। उसके बाद में इस तरह से आराम से इसको सारणी में आपको बंद कर देना है, ताकि थोड़ा दिखने के अंदर ये थोड़ा अच्छा दिखे। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से ही सॉल्व किया जाता है। फिर लास्ट के अंदर क्या करना है, एक कॉलम एक्स्ट्रा अपने को बना लेना है। किस तरह से, पहले ही बता रखा है एक्स्ट्रा कॉलम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। अभी क्यों बनाएंगे वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर कल्पित माध्य से सिंपल विधि का यूज कर रहे हैं अपन। तो सिंपल विधि का सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे के अंदर सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर अपने को हमारे पास में ए है,
एफ आई इंटू डी आई का सिग्मा, यानी इन सभी अवयवों का योग, इन सभी अवयवों का योग जो रहेगा वो आने वाला है अपने 880, और इन सभी का जो योग है वो आएगा 100। ठीक है, तो वो भी जो इसका जो मान है वो माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, तो एक बार जोड़ के देख लेना आप, बाकी सही है। तो ए कितना था हमारे पास में, 900 था, प्लस एफ आई इंटू डी आई का योग आया माइनस का 880। ठीक है, 880 है, उसके बाद में एफ आई का योग है 100। तो पहले इसको लास्ट के अंदर जोड़ना है, घटाना है। तो पहले जो है इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 900 को एक तरफ ही रहने देना है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 880 बट्टे के अंदर है 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 है नीचे तो 8.8 आ जाएगा। 900 माइनस 8.8, अगर ये घटाएंगे तो आएगा इसका 891.2। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर अपने को प्राप्त होने वाला है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी सिंपल तरीके से ही है, कुछ इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। इसमें भी यही लिखा है, कल्पित माध्यम से इसको सॉल्व करना है, तो पद विचलन वाली विधि का यूज नहीं करना है, अगर कहे तो ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देता है अपन एक्स आई, उसके बाद में एफ आई, उसके बाद में डी आई, कॉलम में जगह ज़्यादा छोड़नी है इसके लिए, एक्स आई माइनस ए, और उसके बाद में लिखना है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, एक्स आई के सारे मान लिख देते हैं, 60, 61, 62, 63, 64 और 65, ये मान लिखे। फिर एफ आई के मान लिख देते हैं 5, 8, 14, 16, 10 और 7। उसके बाद डी आई का मान एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का पहला अवयव 60, लेकिन ए हमारे पास में नहीं है, तो ए कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे ऊपर वाला अवयव सबसे नीचे वाला अवयव दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो 60 प्लस 65 को जोड़ के अगर 2 का भाग देंगे तो आएगा 62.5। तो अधिक तो ले नहीं सकते, 62.5 से अधिक नहीं ले सकते, लेकिन कम वाला अवयव ले सकते हैं। तो 62 को अपन जो है यहाँ पर क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो 60 माइनस ए, 60 माइनस 62 का आंसर आएगा -2। उसी तरह फिर 61 माइनस 62 माइनस का 1, इसके सामने ए के सामने हमेशा क्या रहता है, 0 आंसर आएगा। फिर 63 माइनस 62 आएगा 1, फिर 64 माइनस 62 आएगा 2, फिर 65 माइनस 62 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर एफ आई इंटू डी आई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफ आई का पहला अवयव, डी आई का पहला अवयव 5 दूनी 10, वो भी माइनस का, फिर 8 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 8, फिर 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 इंटू 16 करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 20, फिर 3 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 3 7 21। ये करने के बाद में वही प्रोसेस कॉलम में इसको बंद कर दो इस तरह से सारणी के अंदर अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मार्क्स आपके कटते हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं, 10th क्लास में पढ़ने के बिल्कुल आप लायक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि सूत्र हमारे पास में है। पहले सूत्र लिख देते हैं, सूत्र बराबर होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए हमारे पास में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का योग, इन सभी अवयवों का योग कितना आएगा, 39 आएगा। ठीक है, और सिग्मा एफ आई इन सभी का जो योग रहेगा वो आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा, तो सूत्र के अंदर अप्लाई करते हैं। ए का मान है 62, इसका मान आएगा 39 और इनका मान है 60। इसको बाद में घटाना या जोड़ना है, पहले इन पूरी संख्या को सॉल्व करते हैं। तो 3 से कटेगा ये, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और इनका जो मान आएगा वो आएगा 62। इस भिन्न को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.65। ठीक है, तो कितना आएगा फिर 62.65 इसका मान आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला और दूसरा सॉल्व हो जाता है। आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टेम्परेचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।